हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जब आप क्लास 11th में आते हो तो यार बहुत सारी चीजें चेंज होती है। दूसरा ये भी होता है कि आप देखोगे एक अच्छा खासा परसेंटेज बच्चों का होता है जिनके नंबर बहुत कम आते हैं या तो वो फेल भी हो जाते हैं। इवन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक डेटा बताता हूँ। आप अपने सीनियर से भी पूछना, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, शुरुआत का पहला जब पेपर होगा उसमें नंबर कम आएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होगे, जैसे आपके 80% मार्क्स 10th में आते हैं इन केस, तो आपको लगेगा कि यार मेरे 11 में भी 80% आए। ऐसा नहीं होता। शुरुआत में आपको अगर 80% आपने एक्सपेक्ट किए होंगे 10th में, अगर आपके ये आते हैं तो हो सकता है आपके 60% ही नंबर शुरुआत में 11th में आए। समझ रहे हो। और बहुत से बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं, जिनके नंबर 70-60% होते हैं 10th क्लास में, वो तो फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि देखो आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ठीक है, वो तो फिर आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, आप अच्छी से पढ़ाई कर रहे होगे, आपका लेवल अच्छा है। लेकिन एक होता है फेल भी हो जाते हैं बच्चे या नंबर कम आते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ये रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं लगातार पढ़ाता रहता हूं तो मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं और क्यों किस वजह से ये होता है। तो बेटा एक तो पहली चीज मैं बताऊं, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि यार हमें लगता है 10th में हमारे नंबर अच्छे आए, अरे 11th भी ऐसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलूंगा ओवर कॉन्फिडेंस थोड़े से रहते हैं कि हम लोग सोचते हैं यार आराम से हो जाएगा, जैसे 10th में कर लिया वैसे ही हम 11th क्लास में कर लेंगे। और हमारी वही अप्रोच रहती है जैसे हमने 10th में करा, लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे, अरे ठीक है हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन जबकि 11th में ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, आपका लेवल चेंज होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब आप 8th क्लास में थे, जब आप 8th क्लास में थे तो 9th और 10th एक जैसा रहता है, लेवल चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। आप कुछ पहले 8th क्लास तक तो जो स्कूल में पढ़ा दिया उसी को कर लिया, नंबर अच्छे आ गए। लेकिन 9th 10th में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे आप आर डी शर्मा लगाते हो, आर एस अग्रवाल लगाते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे जैसे लगाना पड़ता है। मैथ्स की बात करो, वैसे साइंस की, यहाँ पे भी लेवल चेंज होता है। जब आप 10th से 11th क्लास में आते हो तो आपका एक लेवल चेंज हो जाता है। और ये जो ट्रांजिशन होती है, ये कई बार हम इसको महसूस नहीं कर पाते और सोचते चलो ऐसे ही कर लेंगे, इस वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपको जैसे एक चीज हम क्या समझते हैं कई बार बच्चे, अरे 10th है 12th में बोर्ड होगा, 11th तो ऐसे ही कर लेंगे, इसको रेस्ट ईयर भी समझ लेते हैं कि ये आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हमारे पास टाइम है, हम लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस जो है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नहीं आ पाती है। जो हम सोचते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है। इसका क्या मीनिंग है मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा 10th क्लास में, आपने नोटिस किया हो तो क्या होता है, आपने एनसीईआरटी कर लिया या स्टडी मटेरियल लगा लिया या आरडीआरएस जो भी आप सॉल्व करते हो, आपने तो कर लिया, नंबर उससे आ जाते हैं और आप देखो क्वेश्चन भी उन्हीं में से आते हैं। लेकिन 11th 12th में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा हो जाती है। रीजन इसका ये, आपको पता है 11th 12th जब आप करते हो तो फिर बाद में कुछ बच्चे जेई मेंस भी देते हैं, जेई एडवांस देते हैं, तो टॉपिक तो यही होते हैं। अगर आप जेई मेंस का सिलेबस देखोगे टॉपिक यही रहेगा। तो आपके स्कूल टीचर हो सकता है कोई क्वेश्चन जेई का डाल दें, ठीक है, और इसके लिए तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। और आप ये भी नहीं कह सकते सर आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया आउट ऑफ द सिलेबस, नहीं बेटा, चैप्टर तो वही है, लेवल हाई कर दिया तो आपका वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है। मतलब आप इवन हो सकता है आर डी शर्मा भी सॉल्व कर लो, आप बहुत कुछ लगा लो, तब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जो बिल्कुल आपको नहीं आएगा समझ में। और 10th में तो तुमने देखा होगा एक दो क्वेश्चन होते थे घुमा फिरा के देते थे, बाकी सब तो आसान ही होते थे। 11th 12th में हो सकता है पूरा पेपर, फुल पेपर आपको टफ दे दिया जाए, भाई स्कूल के हाथ में है ना, फुल पेपर टफ हो दे दिया जाए। और स्कूल वाले देते भी हैं, शुरुआत में पूरा पेपर टफ दे भी सकते हैं, मैंने देखा है बहुत बार, बहुत पेपर पूरा टफ दे देते हैं। ठीक है, अब लो तुम करो। तो यार आपको, अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, तब तो ये सब चीजें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जो बच्चे इसको आराम से रेस्टिए समझते हैं, उनके लिए ये दिक्कत है। शुरुआत में आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है, इन बातों का ध्यान रखें। एक लेवल ट्रांजिशन होता है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करें, आगे पढ़ाई करें, इस चीज को समझें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू इंप्रूव। मतलब ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि भाई हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको जब तक आपको कुछ गाइड करने वाला कोई नहीं था तब तक अलग बात थी, मैं तो आपको गाइड कर ही रहा हूं। आप अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं बाई A4S रोड मैप। किससे? A4S रोड मैप। तो जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं,
कि भाई रोड मैप क्या है। बेसिकली वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप चीजें समझ पाओ। जैसे ये है A4S रोड मैप, आप क्लास 11th में क्लिक करना है इस पे, इसमें एक पीडीएफ फाइल होगी, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है चैप्टर 1 से, चैप्टर का नेम है सेट्स, उसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर आपको और फिर लिखा है एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आपको वन शॉट देखना, उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ऐसे सिस्टमेटिक वे में अगर आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप आराम से इन सारी चीज क्वालिटी कंटेंट, मेन है क्वालिटी कंटेंट, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी सिस्टमेटिक वे में। और दूसरा, अगर आप टारगेट कर रहे हो फॉर एग्जांपल आईआईटी जेई को, आप चाहते हो जेई की तैयारी करूं और एक सीरीज ही मिल जाए जिसमें मैं अपने आराम से पढ़ाई कर पाऊं, तो यार इसमें आईआईटी जेई पे जाना और यहाँ पे आपको ऐसी रोड मैप मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो 12th क्लास का करना तो वो भी। अच्छा, कोई बच्चे एनडीए वाले बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने एनडीए के लिए कुछ अभी तक नहीं डाला है, तो परेशान मत हो, उस पर काम चल रहा है। आज मोस्ट 90% चांसेस है आपका इधर कुछ काम आपको देखते हुए मिल जाएगा, और आप परेशान ना हो, आपका ख्याल रखें। तब तक आप 11th क्लास के जो लेक्चर्स इसमें है वो कंप्लीट करिए, ठीक है, वो सारी चीज कंप्लीट करिए, परेशान मत होइए यार, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आप लेक्चर कंप्लीट करिए, काम कंप्लीट करके रखिए ना। 11th क्लास में मैंने आपको जो रोड मैप दिया है इसमें आप देख सकते हो कितने चैप्टर कंप्लीट हैं। आप देखोगे तो 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर तक कंप्लीट है, तीसरे चैप्टर तक कंप्लीट है, इसका वन शॉट भी है। तो यार इतना काम तो आप कंप्लीट कर लो तब तक, ठीक है। कमेंट यार आप करते तो एक दुख होता है, समझ रहे हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें इस चीज का, तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। यानी आपको अगर मैं कंक्लूजन करूं वीडियो में तो यही है कि आप एक लेवल ट्रांजिशन हो जाता है और उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। टीचर के लिए बहुत आसान होता है, तुम कितना भी पढ़ लो, एक क्वेश्चन हाई लेवल का दे दिया तुम नहीं बना पाओगे, ये भी नहीं कह पाओगे ये आउट ऑफ द सिलेबस है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है 10 से 11 में। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आने वाले टाइम में, अगर आप इन सब चीज को ध्यान रखेंगे। जो मैंने A4S रोड मैप दिया इसको फॉलो करो। अच्छा, ये A4S रोड मैप कैसे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इस क्वालिटी कंटेंट को, ठीक है। तो यही सारी चीजें, बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ माइंड में शंका है, कुछ भी 11 से रिगार्डिंग, ठीक है, जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो या फिर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।